ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी। देखो, विंड एनर्जी आप जानते हो, विंड जो होती है, विंड्स कैसे इंड्यूस होती है, कैसे जनरेट होती है। विंड्स आर इंड्यूस्ड और जनरेटेड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। देखो, जब सूरज की गर्मी पड़ती है जमीन पे, तो ये इक्वली जो है हीट अप नहीं हो जाती है लैंड, ठीक है। तो अनइवन हीटिंग ऑफ जो है वो अर्थ सरफेस हो जाती है बाय द सन। दिस causes winds are induced are generated by uneven heating of earth by the sun। और यही जो है ये winds ये ब्लो होती रहती है, चलती रहती है। तो इनसे जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास है ऐसी बहुत सारी जगहें इंडिया में जहां पर हम विंड को जो है हार्वेस्ट करके उससे जो है वो एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विंड एनर्जी जो होती है ये इट्स एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ लार्ज मासेस ऑफ एयर, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर विंड में मूवमेंट होता है लार्ज मासेस ऑफ एयर फ्रॉम कोल्डर एरियाज टू कोल्ड एरिया से विंड्स ब्लो होती है टू हॉट एरियाज। क्योंकि देखो, जब अनइवन हीटिंग होती है लैंड सरफेस की, जहां पर भी हीटिंग होती है ज्यादा, वहां पर क्या होता है, जो हॉट एयर होती है वो राइज अप हो जाती है। तो नीचे जो है एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। उस लो प्रेशर एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए हाई प्रेशर कोल्ड एरिया से विंड्स ब्लो हो जाती है उधर की तरफ, ठीक है। तो इससे जो है विंड्स क्रिएट हो जाती है। नाउ इस विंड एनर्जी को यूज किया जा सकता है। दिस विंड एनर्जी कैन बी यूज्ड टू मूव द टरबाइन। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं टरबाइन मूव करने के लिए। और जो टरबाइन इन टर्न किसको मूव करेगा, दैट विल इन टर्न ड्राइव द जनरेटर, ठीक है। तो ये टरबाइन ड्राइव करता है किसको, जनरेटर को। और इस जनरेटर से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर होती है विंड मिल्स। ये विंड मिल्स जो है बहुत सी कंट्रीज में या बहुत सी जगहों पर जो है एस्टैब्लिश्ड होती है। इन विंड मिल्स में क्या होता है, यहाँ पर जो है टरबाइन्स लगे होते हैं जो हाई स्पीड विंड्स की वजह से जो है रोटेट होते रहते हैं। वो टरबाइन से जनरेटर जो है वो चल पड़ता है, जो अंदर बड़ा सा एक जनरेटर फिक्स हुआ होता है वो चल पड़ता है, और जिससे जो है प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस तरह हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर। और इससे हम जो है वाटर पंप्स भी जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। वाटर पंप्स ऑपरेट कर सकते हैं जिससे हम जो है विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं। उनमें कोई खर्चा नहीं, उसमें कोई हमने किसी खर्चे की कोई की जरूरत नहीं है। सीधे जो है विंड को हार्वेस्ट करके वाटर पंप चलाएंगे जो वाटर ड्राइव करता है वेल्स से, अंडरस्टैंड। तो इस तरह जो है इसको एस्टैब्लिश किया जा सकता है खेत के अंदर। तो उस तरह जो है उसमें आसानी से वो इरिगेट कर सकते हैं खेत को विदाउट एनी कॉस्ट। इसमें कोई कीमत भी नहीं लगानी है उनको। तो यूजुअली हम यही विंड एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब इसका बहुत फायदा है। फायदा ये है कि ये चीपेस्ट सोर्स है, इसमें खर्चा भी नहीं होगा कोई, अंडरस्टैंड। तो जैसे वन ऑफ द फर्स्ट विंड मिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वाज डेवलप्ड इन डेनमार्क। सबसे पहला विंड मिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डेनमार्क में जो है वो बनाया गया था। सबसे पहला विंड मिल, दुनिया का सबसे पहला विंड मिल, ठीक है। नाउ ये विंड एनर्जी जो होती है इसके यूजेस आपको आएंगे एग्जाम में। इसके क्या यूजेस है, फायदा इसका बहुत है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको हम यूज करके जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो वी कैन यूज इट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये इसका पहला फायदा है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा फायदा इसका है, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स। अभी मैंने कहा आपको, इससे हम वाटर फ्रॉम वेल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।
कुओं से जो है कुएं से पानी निकाल सकते हैं, तो बिना किसी खर्चे के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे हम जो है रन करते हैं फ्लोर मिल्स, हाँ रन करते हैं फ्लोर मिल्स। फ्लोर जानते हो आप, जो जहाँ पर जो है आटा बनाते हैं हम जो है ग्रेन्स से, अंडरस्टैंड, तो ग्राइंड करने के लिए ग्रेन्स, तो वहां पर भी वो चक्की जो होती है वो विंड की एनर्जी से ही रोटेट होती है, अंडरस्टैंड। तो ये हम कर सकते हैं। तो इससे जो हम विंड का यूज करते हैं हम बोट सेलिंग करने के लिए, है ना, सेलिंग ऑफ बोट्स। आपने देखा होगा अक्सर जो होते हैं ये सेलर्स ये अपने बोट को विंड की डायरेक्शन में ही चलाते हैं। उससे क्या होता है, उससे शिप का या जो है बोट का मूवमेंट आसान हो जाता है। अब इसके एडवांटेजेस बहुत से हैं हमारे, अगर आपको आएगा एग्जाम में इसके एडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ दिस विंड एनर्जी। एडवांटेज इसका ये है कि ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलती है, अंडरस्टैंड, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। विंड चली, हवा चली, उसकी वजह से हमें एनर्जी जनरेट हो जाती है। विंड की चलाने के लिए हमें खर्चा नहीं करना पड़ता है, विंड खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है, अंडरस्टैंड। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, यानी इसमें लो कॉस्ट लगता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत कम खर्चे की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। तो ये इसके एडवांटेजेस है, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या हो सकता है डिसएडवांटेज विंड एनर्जी का? इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये अवेलेबल नहीं रहता है ऑल प्लेसेस पे ऑल द टाइम। तो डिसएडवांटेज जो है विंड एनर्जी का, इट्स नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, है ना, सभी हर एक टाइम में, ऑल द टाइम है एवरीवेयर, हर जगह पर विंड्स नहीं चल रही होती है, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है। और एक और डिसएडवांटेज ये है, इट कैन नॉट जनरेट कंसिस्टेंट पावर, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी इसकी डिफरेंट होती है। इट कैन नॉट जनरेट कंसिस्टेंट पावर। कंसिस्टेंट पावर, लगातार इससे पावर जनरेट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंसिटी। इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो वेरी होती है, अंडरस्टैंड। कभी कभी विंड ज्यादा तेज चलती है, कभी विंड जो होती है वो स्लो चलती है, ठीक है। तो उस तरह जो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया में जो है टोटल विंड एनर्जी पोटेंशियल जो है इंडिया का टोटल विंड एनर्जी पोटेंशियल जो है वो है 20,000 मेगावाट्स, अंडरस्टैंड। तो 20,000 MW का पावर जनरेट कर सकते हैं इंडिया में बाय यूजिंग द विंड एनर्जी, एंड द टोटल ऑफ 732 मेगावाट्स हैज बीन इंस्टॉल्ड। 732 मेगावाट्स इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, और अभी भी इतने जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 20,000 इसका जो है वो पोटेंशियल है। तो कई जगहों पर विंड एनर्जी क्रिएट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है विंड एनर्जी से, तो वो है सिर्फ आज तक इंडिया में 732 मेगावाट्स का, ठीक है। बहुत सी जगह है जहां पर विंड मिल्स इंस्टॉल्ड है हमारे इंडिया में, जैसे कायथल विंड फार्म तमिलनाडु में है। एक और आपकी बुक पे लिखे हुए हैं NAL नाल बेंगलोर, बीद हैदराबाद, शोलापुर महाराष्ट्र एंड जोधपुर राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर विंड मिल्स जो है वो एस्टैब्लिश्ड है। इसके बाद होता है, इसके बाद एक और सोर्स पढ़ना है आपको, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी आप जानते हैं, जियो का मतलब होता है अर्थ, एंड एनर्जी फ्रॉम द अर्थ, दैट्स कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी। द हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी हम लेते हैं कहां से? डिराइव फ्रॉम अर्थ, जो जमीन से लेते हैं उसको कहते हैं दैट्स कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जैसा आप जानते हैं ये
जमीन जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्रेस्ट, मैंटल एंड कोर। जो जो आप नीचे जाओगे, अंडरस्टैंड, तो हीट ऑफ द अर्थ कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अंडरस्टैंड। हीट ऑफ अर्थ, जो जमीन की हीट है, अंदर गर्मी है, हीट ऑफ अर्थ, दिस कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम यूज कर सकते हैं एज सोर्स ऑफ एनर्जी, अंडरस्टैंड। जो कि अगर आप अर्थ की क्रेस्ट के नीचे जाओगे, थोड़ा थोड़ा सा नीचे चले जाओगे, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर इंक्रीज होता है 3.3 डिग्री सेल्सियस का पर एवरी 100 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अंडरस्टैंड। सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर जब आप नीचे चले जाओगे, हर 100 जो है मीटर के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 3.3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो जितना आप नीचे जाओगे उतना इसमें टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये जो है जियोथर्मल एनर्जी, ये एक हीट सोर्स है इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन रॉक। क्या होता है ये जमीन के अंदर होता है हीट सोर्स, बट किस फॉर्म में, मोल्टन रॉक फॉर्म में। आप जानते हो मोल्टन मेटल, एक उबलता हुआ जो मेटल होता है, लावा जैसा होता है, तो जिसको हम कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड मैग्मा। ये जो उबलता हुआ जो लावा जैसा होता है मैग्मा, तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। तो इसमें कितनी हीट होती होगी, वही हीट जो है वो यूज कर सकते हैं हम, उससे जो है हम डिफरेंट जो है एनर्जी सोर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज geothermal energy. That means the energy from the heat of the earth. Now geothermal energy is now used to produce electricity in New Zealand. न्यूजीलैंड में यूज होती है, जापान में, यूएस में, इटली में, रशिया में, डेवलप्ड नेशंस में। देयर आर नियरली 250 पोटेंशियल साइट्स इन इंडिया। इंडिया में 250 पोटेंशियल साइट्स हैं। उसका मतलब क्या होता है पोटेंशियल साइट, जहां पर हम जियोथर्मल एनर्जी का यूज कर सकते हैं। इंडिया में लगभग वो है 250 प्लेसेस, ठीक है, साइट्स, 250 पोटेंशियल साइट्स। बट जो इंडिया में मोस्ट पोटेंशियल साइट्स है वो हमारे जे.एंड.के में ही एक साइट है जिसको कहते हैं पुग्गा वैली। हाँ, जो पुग्गा वैली है, तो पुग्गा वैली आप जानते हैं कहाँ पर पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है। ये एक पोटेंशियल साइट है जहाँ पर हम जियोथर्मल एनर्जी का जो है यूज कर सकते हैं। एंड मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, ये भी हमसे दूर नहीं है, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जमीन के नीचे जो मैग्मा है, मोल्टेन रॉक्स है, उनकी हीट एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, अंडरस्टैंड। तो इसको बोलते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी। इसके बाद एक और एनर्जी होती है, उसको कहते हैं टाइडल एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी इज आल्सो अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। टाइडल एनर्जी, टाइड किसको कहते हो आप, ठीक है। जो टाइडल एनर्जी होती है, इट इज द एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। जो टाइड्स होती है, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स, टाइड्स ऑफ ओशन वाटर यूजुअली। जो ओशन वाटर होता है वहां पर टाइड्स क्रिएट हो जाते हैं, लहरें जो होती है पानी की लहरें, हाई टाइड और लो टाइड। तो एक टाइड जो होता है, इट्स ए पीरियोडिक राइज, टाइड इज अ पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ अ सी वाटर। पीरियोडिक rise and fall of sea water। जो समंदर का पानी होता है वो बिल्कुल खामोश नहीं रहता है, उसमें लगातार दिन में जो है उछाल और जो है वो लहरें क्रिएट हो जाती है, उनको हम टाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये टाइड्स जो होती है, ये यूजुअली आपने पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासेस में। टाइड्स किससे क्रिएट होती है, टाइड्स आर क्रिएटेड caused due to gravitational pull of moon। जब मून जो है ना, जब उसकी ग्रेविटेशनल पुल से जो है वो टाइड्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हाईएस्ट लेवल ऑफ टाइडल वाटर इज कॉल्ड फ्लड और हाई टाइड, ठीक है। एंड लोएस्ट लेवल इज कॉल्ड लो टाइड। हाईएस्ट लेवल को कहा जाता है हाई टाइड और उसकी लोएस्ट लेवल को कहा जाता है लो टाइड, ठीक है। तो
इस तरह हाई टाइड्स और लो टाइड्स जो है वो क्रिएट होते रहते हैं। तो अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ ए टाइड इज यूज्ड फॉर फिलिंग एंड एम्प्टीइंग द टाइडल बेसिन ऑफ द प्लांट। द टिपिकल टाइडल प्लांट जो होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है आपकी बुक में फिगर में। तो ये जो है ये टाइड्स जो है जो टाइड्स है इन टाइड्स को यूज किया जा सकता है और इन टाइड्स की मदद से जो है कि इनसे टर्बाइन्स को जो है वो रोटेट किया जाता है, अंडरस्टैंड, जो फिर जो है जनरेटर के अंदर जो है वो जनरेटर को जो है चलाते हैं और जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जा सकती है। तो इन टाइड्स को भी यूज इनमें बहुत सारी एनर्जी होती है, तो इन टाइड्स को यूज करके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जा सकती है। रेडिएटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो टाइडल एनर्जी का सीधा मतलब है जो टाइड्स क्रिएट होती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल मोर ऑन द surface water of oceans, and this takes the low tides and high tides. Then we construct a tidal basin, एक टाइडल बेसिन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें हम वाइस वर्सा हाई टाइड से लो टाइड की तरफ जो है वो हम जो है लो हाई टाइड या लो टाइड दोनों तरह से जो है हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जो उससे जनरेट कर सकते हैं, उसकी एनर्जी से हम जो है उसको हार्वेस्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो ये टाइडल एनर्जी जो होती है तो इसकी एडवांटेज क्या है? अगर आपको आएगा एग्जाम में व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो है इज द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द टाइड्स ऑफ द ओशन, अंडरस्टैंड। देन इट इज फ्री ऑफ पोल्यूशन। पहला इसका फायदा ये है इससे पोल्यूशन नहीं होता है, अंडरस्टैंड, कोई भी जो है हार्मफुल जो गैस यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती है। तो फ्री ऑफ पोल्यूशन, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेन्स, डजंट डिपेंड ऑन रेन्स, इसमें हमें बारिशों का इंतजार नहीं करना है क्योंकि पानी तो रहता ही है समंदर वाला हमेशा। इट कैन बी पावर डेफिशिएंसी, तो इससे हम जो है पावर डेफिशिएंसी को खत्म कर सकते हैं अपने मुल्क के अंदर, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका? इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये एक कॉस्टलियर एक जो है वो प्रोसेस होता है। इट इज कॉस्टलियर देन थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इट इज कॉस्टलियर देन थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जरा सा इसमें जो है हार्वेस्ट करने में कॉस्ट ज़्यादा लगता है, कीमत ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो ये कॉस्टलियर है और पावर जनरेशन डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी ऑफ टाइडल बेसिन, और ये कितना पावर जनरेट कर सकता है वो डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ टाइडल बेसिन। जो आप डैम उधर क्रिएट करते हो उसकी कैपेसिटी कितनी है उस हद तक जो है हम पावर जनरेट कर सकते हैं। तो टाइडल पावर प्लांट्स हैव बीन बिल्ड इन जापान एंड रशिया। जापान और रशिया ने टाइडल पावर प्लांट्स ऑलरेडी बिल्ड किए हुए हैं। टाइडल पावर पोटेंशियल इन इंडिया इज अबाउट 9000 मेगावाट्स। तो टाइडल पावर पोटेंशियल जो है इंडिया में वो कितना है? वो है 9000 मेगावाट्स का, ठीक है। 9000 मेगावाट्स हम जनरेट कर सकते हैं टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी, और ये 9000 जो हमारा पोटेंशियल है इसकी जो पोटेंशियल साइट्स है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं कहाँ पर? गल्फ ऑफ कैम्बे इन गुजरात एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात एंड सुंदरबन एरिया इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये जो है ये हम जो है एरियाज है कुछ जहाँ पर हम 9000 मेगावाट्स का जो है वो पावर पोटेंशियल जो है वो वहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज टाइडल एनर्जी। इसको हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो these are some forms of also renewable forms of energy। तो इसमें एक और एनर्जी है जिसको कहते हैं ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है। ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी।
देखो ओशियन तो आप जानते हो समंदर, तो थर्म का मतलब होता है हीट। ओशियन थर्मल एनर्जी जो है सोलर एनर्जी इज आल्सो स्टोर्ड इन द ओशन इन द फॉर्म ऑफ टेंपरेचर डिफरेंसेस बिटवीन वार्म सरफेस वाटर एंड कोल्ड लोअर लेयर्स। ठीक है, जब सूरज की गर्मी पड़ती है, सन एनर्जी ये स्टोर रहती है कहां पर? इट कैन आल्सो बी स्टोर्ड इन द ओशन वाटर्स। ओशन वाटर्स में स्टोर हो सकती है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ टेंपरेचर डिफरेंसेस बिटवीन वार्म, इन द फॉर्म ऑफ टेंपरेचर डिफरेंसेस। देखो यहाँ पर टेंपरेचर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाती है इसमें, और जो अपर सरफेस पे वाटर होता है ऑब्वियसली वो जो है वार्म होता है, और उसके नीचे जो होता है वो कोल्ड वाटर होता है। तो यहाँ पर टेंपरेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जब सूरज की गर्मी पड़ती है किस पे? इस ओशन वाटर पे, तो ये उसको हीट अप कर देती है। लेकिन जो पानी होता है इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, स्लोली कंडक्ट करता है हीट को, और ऊपर वाला जो पानी होता है वो ज्यादा हॉट होता है, नीचे वाला कम हॉट होता है। तो इस तरह यहाँ पे टेंपरेचर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाती है। The temperature gradient from the surface of ocean to the great depth inside the ocean can be used to provide thermal energy to generate electricity। ठीक है, यही टेम्परेचर ग्रेडियंट जो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो ऊपर में हाई टेम्परेचर और नीचे में लो टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है, हाई लो बन जाना, इसको कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। इस टेम्परेचर ग्रेडियंट को यूज करके, इस्तेमाल करके जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। ठीक है, वी कैन यूज दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ओशन, अंडरस्टैंड? एंड दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशन to the great depth inside the ocean can be used to provide thermal energy to generate electricity, understand? तो जो पानी होता है ओशन सरफेस का वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और बल्कि जो ये पानी होता है इट्स अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस एट द डेप्थ ऑफ 100 एंड 200 मीटर्स। तो इस तरह यहाँ पर एक टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट होता है अपर सरफेस और लोअर सरफेस में, टेम्परेचर डिफरेंस होती है। तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट बन जाता है दो लैंप्स के बीच में। तो इसको हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं जनरेट करने के लिए एनर्जी, जिसको हम कहते हैं ओशन थर्मल एनर्जी, अंडरस्टैंड? एंड दिस ओशन थर्मल एनर्जी दिस कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी ओशन थर्मल एनर्जी that's what we called as conversion, understand? तो इसी ओशन थर्मल एनर्जी को जो हीट ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पर एनर्जी क्रिएट हो जाती है, इसको जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्शन कर सकते हैं इसका, और इसको हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी एनर्जी को हम कहते हैं ओशन थर्मल एनर्जी। अब इसका एडवांटेज क्या है? इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पोल्यूशन फ्री। ये भी हमारे पास जो है कुदरती अवेलेबल रहती है। सूरज की गर्मी पड़ी पानी के ऊपर, ओशन के वाटर के ऊपर, और ओशन वाटर जो है उसमें एक टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। इस टेम्परेचर ग्रेडियंट के क्रिएट होने से यहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी को इस्तेमाल हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पर हमें जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट नहीं करना पड़ता, वो खुद का खुद बन जाता है। तो इसका एडवांटेज ये है, एडवांटेज क्या है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कीमत नहीं है, और पोल्यूशन फ्री है। इसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होता है। अभी तुम देखते हो, तुम कोयला जलाते हैं, हम कोयले की हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पर पोल्यूशन भी क्रिएट होता है कोयले के जलाने से, लेकिन यहाँ पर कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। पावर जनरेशन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द ईयर। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि साल के साल पावर जनरेशन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द ईयर। साल के साल जो है हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं। इंडिया में लगभग 50,000 मेगावाट्स का जो है वो पोटेंशियल है थर्मो, 50,000 मेगावाट्स का इंडिया के अंदर पावर पोटेंशियल है जो ये जनरेट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी। कितना? 50,000 मेगावाट्स पावर पोटेंशियल फ्रॉम ओशन थर्मल एनर्जी। पोटेंशियल साइट जो है वो लोकेटेड है कहाँ पर? आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप
एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो वहां पर ये पोटेंशियल साइट्स है, जिन पोटेंशियल साइट्स से जो है वो दिस ओशन थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी में। अंडरस्टैंड? तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ जो है रिन्यूएबल सोर्सेज, जिनको हम कहते हैं यूजुअली नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो ट्रेडिशनल तरीके से जो है इस्तेमाल में पहले आते थे, बट जो है यूजुअली इनको इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने में या ऑटोमोबाइल्स वगैरह रन करने के काम नहीं लाया जाता था। तो अब तो हम इनका इस्तेमाल भी करने लगे हैं इस ज़माने में, डेवलप्ड नेशंस में। तो है ये कुछ थे टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके बाद हमारा इसमें बचता है बायोमास एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो वो हम जो है कल पढ़ेंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा बायोमास एनर्जी किसको कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है और कैसे कैसे क्रिएट होती है, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा बायोफ्यूल क्या होता है और बायोफ्यूल और फॉसिल फ्यूल में क्या फ़र्क है, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।